कांग्रेस की मेजर सर्जरी की बात की है। उनके महासचिव वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मेजर सर्जरी के मतलब क्या है, ऊपर बदलाव किया जाए या अगला सवाल प्रियंका जो आपसे मेरा है, प्रियंका से ही सवाल है, प्रियंका से जुड़ा हुआ सवाल। प्रियंका गांधी वाड्रा को लाने की बात हो रही है क्या? ये इस पर भी चर्चाएं बुलंद हो गई हैं, कुछ अंदर खाने और कुछ सामने आकर ये बात कह रहे हैं प्रियंका को लाओ, कांग्रेस को बचाओ। और संदीप जी, और कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ? आप मुझसे एक साथ पूछ लें, जैसे मैं जवाब दे पाऊं। खिसियाइए मत आज। नहीं, मैं बिल्कुल खिंचाई हुई नहीं हूँ। मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिल पा रहा है और मुझसे 10 सवाल पूछे जा रहे हैं और 30 सेकेंड एक जवाब का मौका नहीं मिल पा रहा है। समझ रही हूँ T20 की कंपल्शंस हैं, पर जवाब सुनने के लिए भी तो थोड़ा वो होना चाहिए, पेशेंस। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर एक साथ कोई सवाल हो, मैं एक साथ जवाब देने को तैयार हूँ। अब तक मैं 2 सवाल और पूछ चुका होता, शायद जिनके जवाब आपके पास नहीं होते। आर यू बाइंग टाइम टुडे? प्रियंका, आप बिल्कुल पूछ लीजिए, क्योंकि ये जो रूमर हैं, जो बार बार आती हैं, हर बार आती हैं, वो रूमर को बार बार आकर उसका खंडन नहीं करना चाहूंगी। लीडरशिप की बार बार सवाल उठ खड़े होते हैं, उसका भी मैं जवाब बार बार देना नहीं चाहूंगी। कि जो एक इलेक्शन कैंपेन होता है, इलेक्शन कैंपेन सिर्फ एक आदमी या एक औरत के ऊपर निर्भर नहीं होता है। पूरी एक टीम होती है, पूरी कांग्रेस पार्टी होती है, वहाँ की स्टेट यूनिट लीडरशिप होती है, स्टेट यूनिट्स डिसाइड भी करते हैं किसको टिकट मिलती है, कौन कैंपेन, मतलब आला कमान नाम की कोई चीज नहीं, शहर में कैंपेन होगा। तो जैसे मैंने कहा, 2014 के चुनाव का कंपैरिजन आप 2016 से नहीं कर सकते हैं। असेंबली इलेक्शंस थे, उनके खुद के राज्यों की तकलीफें थी। दोनों बार का मैंने आपको बताया, असम की बात करें या केरल की बात करें, 3 साल का एक गवर्नेंस, तीन टर्म्स का एक गवर्नेंस था जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी नहीं बीट कर पाए। केरला में 45 साल का जो रिकॉर्ड था, जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है वो हारती है, हम चाह रहे थे वो रिकॉर्ड ब्रेक करें, पर वो रिकॉर्ड हमसे नहीं टूट पाया। प्रियंका, 2 साल से आप डिफेंड कर रही हैं और इसका हम सोचेंगे भी कि हम क्या कर सकते हैं आने वाले समय में, रणनीति। आई वुडंट वांट टू बी इन योर पोजीशन प्रियंका, आई वुडंट वांट टू बी इन योर पोजीशन। 2 साल से यू आर डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल। 44 सीटों पर आप आ गए। कल जो 1 मिनट, अब सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। जहां हम गलत हैं, जहां हमारी वीकनेस है, हमें इतनी बदलाव क्या किया कांग्रेस ने 2 साल में? को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। 2 साल में क्या बदलाव किया आपने, बताइए मुझे। 44 पर आ गए आप, उसके बाद लगातार एक के बाद एक और हार ही मिली है। 2 साल में क्या बदलाव किए कांग्रेस ने? अगर आप बदलाव देखेंगे तो दिखेगा भी। ऐसा है, काफी राज्यों में हमने अपने प्रेसिडेंट बदले हैं, नए प्रेसिडेंट गए हैं, युवा प्रेसिडेंट्स अपॉइंट किए हैं, उनको पूरी छूट दी गई है कि जिस तरीके से वो अपनी टीम्स बनाना चाहें, जिस तरीके से अपने कमिटीज बनाना चाहें। हाँ, ये मैं कहूंगी कि ये है कि ये जहां राज्यों में बदलाव हुए हैं, वो राज्य चुनाव में नहीं जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जब उन राज्यों में चुनाव होंगे जहां लीडरशिप चेंजेस हुए हैं और उनको पुख्ता किया गया है, और जो लीडरशिप है उसको स्ट्रेंथन की गई है, उनको एम्पावर किया गया है, तो आने वाले चुनावों में भी समझ में आएगा। सम्मित रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। 2016 का जो चुनाव को लेकर हम बार बार बात करें, अगर हम वेस्ट बंगाल की भी बात करें, वेस्ट बंगाल में आज हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं। हम चैलेंज बनना चाहते थे कि आपने तो नुकसान करा दिया आवाम खेमे का। आवाम खेमा अब कह रहा है कि क्यों हाथ मिला लिया हाथ के साथ। पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर हम निकले, वोट शेयर हमारे बढ़े हैं। अगर इस तरीके से हम देखें तो हाँ, वोट शेयर भी हमारे बढ़े हैं। पर हाँ, तो आश्वस्त हैं आप आश्वस्त हैं या केरल को ले लें। सम्मित, आप क्यों परेशान है? कांग्रेस आश्वस्त है। आपको मैं जवाब दे रही हूँ। मैं आपको ऐसा है संदीप जी, मैंने बहुत हो गया हो प्रियंका जी का, तो मैं बोल समझाने की कोशिश की कि एक तरफ वोट शेयर बढ़े हैं, दूसरी तरफ हम हारे भी हैं। अब सम्मित रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सब चीज को साथ में रखकर आने की रणनीति तैयार होती है। ये नहीं हो सकता हम बस बाहर की बात देखें और हम ये नहीं देखें कि आसाम में अभी भी तो कोई बड़े बदलाव नहीं हो रहे हैं। आपकी बातों से, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बोध ये निकलता है अभी कोई बड़े बदलाव की जरूरत नहीं कांग्रेस में। कन्वर्ट करेंगे विक्ट्रीज में, वो भी हमें देखना है। ठीक है सम्मित, आपका रिस्पॉन्स।
देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, वो आश्वस्त हों, वो खुश हों, अच्छी बात है। क्योंकि आज डिबेट इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद कांग्रेस के अंदर से मेजर सर्जरी का डिमांड आया है और खुद प्रियंका जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने यहाँ ट्रांसप्लांट की बात की है। उन्होंने जब मेजर सर्जरी की बात की गई, उन्होंने यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट इत्यादि कहा। देखिए, ये सही बात है, ट्रांसप्लांट और एम्प्यूटेशन ये दोनों मेजर सर्जरी होते हैं और जब खुद उनसे पूछा जा रहा है तो वो खुद ट्रांसप्लांट शब्द को लेके आ रही है। अब किसको ट्रांसप्लांट किया जाता है ये अलग विषय है। मैं आपको 3 छोटे छोटे उदाहरण दूंगा, ये भी कांग्रेस के ही उदाहरण दूंगा। आपको याद होगा 2014 का जब चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया। उस पोस्टर का एक कॉपी मैंने रखा था फोटो खींच के, क्योंकि टीवी पे दिखा रहे थे। उसमें लिखा था, मैया भई बीमार, भैया हुए बेकार, अब प्रियंका गांधी लाओ। तो सोनिया जी के लिए मैया कहा गया, भैया राहुल जी के लिए कहा गया। आप अपने संजय जोशी की बात कर लीजिए, आप क्यों कांग्रेस में इतने घुसे चले जा रहे हैं? संजय जोशी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैडम, मोदी जी के घर मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैडम, ये हालत तो है। मैडम थोड़ा सा आप भी बीमार हो जाएंगे तो कौन ट्रीटमेंट करेगा बताइए? थोड़ा सा शांति मैडम, आप लोग भी खुद बीमार हो जाएंगे तो कौन ट्रीटमेंट करेगा? पेशेंट बेचारा बहुत। हाँ, और आप जैसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए आ भी नहीं सकते हैं जिनकी डिग्री ही व्यापम से आई हो। तो मत आइए ना आप हमारे पास। मैडम, मैं आपको यहाँ बता दी, यहाँ व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। मैं ओडिशा से मेडिकल करके आया हूँ, मैं आप कैसी प्रवक्ता बनी है उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, याद रखिए। अगर उस पर मैं टिप्पणी करना शुरू कर निजी आक्षेप नहीं करते हैं। अब दूसरी बात, मैं बिल्कुल, जब वो निजी आक्षेप कर रही थी तब आपको रोकना चाहिए था। आप जरूर करिए, फिर डेफिनेशन नोटिस आइएगा। मैंने आपको इशारा कर दिया है, आप करिए, क्योंकि सबसे आसान आप लोगों की पूरी पार्टी का और आप सबके सपोर्टर्स का सबसे आसान तरीका यही है। आप दूसरा आप बोलने दीजिए संबित को। प्रियंका, आपको सबसे ज्यादा वक्त दिया है, करिए आप क्यों संबित, वरना मैं विनोद शर्मा के पास चला जाऊंगा। निजी आक्षेप चले हो गया, मैं कैसे बोलूं? क्यों निजी आक्षेप का खेल तो उन्होंने शुरू किया। आगे बढ़ते हैं ना, सपोर्टर्स ही नहीं, भाजपा के प्रवक्ता भी ऐसे ही हैं। तो ये शांत होंगे तभी तो बोलूंगा, सेक्सिस्ट कमेंट कर सकते हैं, शांत होंगे तभी तो बोलूंगा। आप करिए। कौन आपकी टिप्पणी, किसने आपको रोका है? सुनिए आप, 1 मिनट मैडम सुनिए। दूसरी बात, परसों की बात में बताऊं, जेडीयू जो खुद इनके महागठबंधन में शामिल है, जेडीयू ने एक डिमांड रखा कि कृपया करके आप उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी को सक्रिय करिए, प्रियंका गांधी जी को भेजिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को नहीं सिखाया। हाँ। तीसरी बात, अभी हाल फिलहाल में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, जब वो खुद पकड़े गए थे ऑगस्टा वेस्टलैंड में पैसा लेते हुए, तो रॉबर्ट वाड्रा जी का पोस्टर पूरे दिल्ली में लगा। रॉबर्ट वाड्रा जी के पोस्टर को आगे बढ़ाया गया। उससे चंद दिनों पहले रॉबर्ट वाड्रा ने भी एएनआई को इंटरव्यू दिया कि मैं भी पॉलिटिक्स में आ सकता हूं, मैं प्रियंका गांधी का मोहताज नहीं हूं। देखिए, ये सारे लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एक वैक्यूम है। अगर वैक्यूम नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से ये रॉबर्ट वाड्रा भी कोशिश नहीं करते कि वो नेतागिरी में आए। और मैं यहाँ प्रियंका जी बता दूं, आप बार बार मध्य प्रदेश के मेडिकल के छात्रों को, चलिए व्यापम पे बात नहीं हो रही है विनोद, आप कह रहे हैं कि विषयांतर हो रही है। नहीं, सुन लीजिए, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर मध्य प्रदेश का जवाब देगा कांग्रेस। हिम्मत हो तो आप मेरी भी सुनिएगा। बोलिए आप बोलिए। है हिम्मत सुनने की? देखिए, ऐसा है, व्यापम स्कैम हो या अभी सिर्फ विनोद को लाइए 1 मिनट, जिस तरीके से डिग्री पाई गई और अब नीट स्कैम का काम। देखिए ऐसा है, ये बात सच है कि बहुत से लोग भारतीय बीजेपी कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी को चाहते हैं और राहुल गांधी के अनुपात में चाहते हैं, उनके कंपटीशन में चाहते हैं। कि उनको ये लगता है कि राहुल गांधी अभी तक जो वो प्रयत्न कर रहे थे उनमें सक्सेसफुल नहीं हुए। ये बात सच है, लेकिन ये उस पार्टी का डिसीजन होगा कि किस स्टेज पे वो पॉलिटिक्स में आएंगी, उनका स्वयं का डिसीजन होगा। और इस पे हम लोग जो बहस कर रहे हैं अनर्गल है। ना तो प्रियंका चतुर्वेदी को इसके बारे में कोई इल्म होगा कि भाई वो आ रही है, नहीं आ रही है, क्या सोच चल रही है, क्योंकि ये तो कुछ लोगों के पास कांग्रेस बोलने को तैयार नहीं है ना, कोई तो बताएगा ना हमें। देखिए, ऐसा है कि कुछ डिसीजन होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बात करती हैं प्रत्यक्ष रूप से और उसके बारे में नहीं करते हैं। रही बात ये जो पोस्टर्स की बात, जो 30 सेकंड है आपके पास, मुझे एक सवाल राकेश सिन्हा से पोस्टर्स की बात की है। ये हो सकता है कि किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने वो पोस्टर लगाया हो और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के किसी विपक्षी पार्टी ने वो पोस्टर लगाया हो। देखिए,
हर पार्टी पे ये लागू होता है कि उसके विरोधी कुछ ना कुछ ऐसा पोस्टर उसकी लीडरशिप को पशेमान करने के लिए लगा सकते हैं। संजय जोशी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके पोस्टर रोज लगते हैं, कई बार लगते हैं, दिल्ली शहर में लगते हैं और जगह पे लगते हैं, क्योंकि वो संघ परिवार के भीतर माननीय प्रधानमंत्री के प्रतिद्वंदी हैं। तो ये सब बातों पे क्या चर्चा की जरूरत है यार। एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूं। आखिरी सवाल, बीजेपी बुलंद कर रही है राकेश सिन्हा नारा कांग्रेस मुक्त भारत का कि वो सपना पूरा होता दिख रहा है, कल के बाद कहने लगी। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि ये संघ मुक्त भारत की तस्वीर आ रही है सामने। अगर मैं बिहार में जीत जाता हूं, ममता जीत जाती है पश्चिम बंगाल में, जयललिता जीत जाती है तमिलनाडु में, ये दरअसल संघ मुक्त भारत की तैयारी हो रही है। आपका लास्ट कमेंट। देखिए, शरीर से आत्मा निकालकर किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज की परिस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। आरएसएस सिर्फ एक संरचना नहीं है, 1,57,000 सामाजिक प्रोजेक्ट, इसके सोशल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कामाख्या से लेकर कन्याकुमारी होते हुए हिंदुस्तान के हर कोने में है। आप ब्लड बैंक ले लें, आप आई बैंक ले लें, आप कुष्ठ रोगियों का काम ले लें, दलितों में काम ले लें। इसलिए देखिए, संघ से टकराने के लिए नीतीश जी को सीखना चाहिए जयप्रकाश नारायण से, आचार्य कृपलानी से, राम मनोहर लोहिया से, जिन्होंने संघ की क्षमता को पहचाना और देश में परिवर्तन किया। एक अंतिम बात मैं संदीप जी कह के बात समाप्त करूंगा। किसी राजनीतिक दल का इमरजेंस या डिक्लाइन एक दिन में नहीं होता है, इसमें वर्षों लगते हैं। मैं कांग्रेस को एक हिदायत देता हूं। शंकर राव देव एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, विनोद जी जानते हैं, पहले महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 15 सेकंड रह गए आपके पास। में 3 लेक्चर दिए थे, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, और उसी समय उन्होंने उसी समय नेहरू के युग में बताया कि कांग्रेस के डिक्लाइन के क्या रूप हैं, और आज वही रूप हमें दिखाई पड़ रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से आग्रह करता हूं कि शंकर राव देव के तीनों स्पीच को पढ़ें, आत्मालोचन करें, आत्ममंथन करें। राजनीतिक पार्टियों का स्वस्थ होना बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा, एक लक्षण होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा, प्रियंका चतुर्वेदी और डॉक्टर संबित पात्रा।